A very good morning to all of you. So we are on chapter the Harappan civilization, and today we are going to discuss about the citadel. Some public building have also been found in the citadel areas of the important Harappan cities such as Harappa, Mohenjo-daro and Kalibanga. They must have been used for special purpose. कुछ हमें क्या मिलते हैं, some public building citadel के areas में मिलते हैं ऑफ द इम्पॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़. कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटी में जैसे कि कौन कौन से सिटीज़ हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड कालीबंगा. दे मस्ट हैव बीन यूज फॉर स्पेशल पर्पज़. इनको स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. दीज बिल्डिंग वर बिल्ड ऑन रेज ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. द ग्रेट बाथ एंड लार्ज ग्रीनरी वर टू इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग सिचुएटेड इन द सीटाडेल माउंट. सीटाडेल माउंट में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी. नंबर वन इज़ द ग्रेट बाथ एंड नंबर टू इज़ अ लार्ज ग्रैनरी. ग्रेट बाथ यानी जो बाथ था वहाँ का वो कैसा था, बहुत ही बड़ा. द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल्डिंग ऑफ द मोहनजोदाड़ो इज इट्स ग्रेट बाथ. मोहनजोदाड़ो का जो सबसे सिग्निफिकेंट बिल्डिंग था वो क्या था, उसका ग्रेट बाथ. वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था. इतना बड़ा हुआ करता था कि उसमें एक साथ कई लोग नहा सकते थे आराम से. दो तरफ उसके रास्ते बनाए जा सकते थे, आप दो तरफ से एंटर कर सकते थे. एंड विच वॉज वेरी लार्ज इन साइज एक्चुअली. और ब्रॉड आप कह लो उसको, डीप, ब्रॉड या फिर लंबा, लेंथ, सब में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और चौड़ा हुआ करता था. सी द construction of the great bath reflects credit on the engineering skill of the Indus Valley people. It measures 12 m by 7 m and it's about 3 m deep, which is actually remarkable. ड्रेन्स हुआ करते थे उसमें. ड्रेन्स यानी कि जो भी गंदा पानी होता था वो इजीली निकल जाता था, और नहाने के लिए भी फ्रेश वाटर की भी उसमें फुल अवेलेबिलिटी थी. नेक्स्ट वी हैव इज लार्ज ग्रेनरी. ग्रेनरी यानी जहाँ पे अनाज रखा जाता था वो बहुत लार्ज था. अ लार्ज ग्रेनरी टू हैज़ बीन फाउंड इन द माउंट ऑफ द सीटाडेल एट द मोहनजोदाड़ो. इट्स ओनली लोअर ब्रिक पोर्शन हैव बीन फाउंड एट द अपर पोर्शन, परहैप्स ऑफ वुड डेकेड लॉन्ग ago. It had 27 bricks built blocks which has crisscross ventilators of for light. यानी कि जो ग्रेनरी के अंदर जो हुआ इंतज़ाम था वो भी बहुत अच्छा था. वेंटिलेटर, क्रॉस वेंटिलेशन होता था, लाइट वगैरह बहुत अच्छे थे. काफ़ी लार्ज ग्रेनरी था, इजीली हम बहुत सारे अनाज वहाँ पे रख सकते थे. अ लार्ज हॉल, एक हॉल होता था जो बहुत लार्ज, बहुत बड़ा था. मेजरिंग देखिए उसका 213 to 78 feet हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो ऑन अनदर साइड ऑफ द ग्रेट बाथ. इकोनॉमिक लाइफ इनके क्या था, इनका जो एग्रीकल्चर था वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन्स. यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर जो था वो इनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था. वहाँ पे हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं. Remain of the large granary found in the cities like Harappa and the Mohenjo-daro suggest that production was more than the requirements. Grains like wheat, barley, lentil, चिकपिन, सीम्स, ये सारे बहुत सारे वहाँ पे हमें अनाज भी मिले. तो इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था. इसके अलावा ग्रेन में वीट, बार्ले वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, उनके रिमेन मिले. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी सारे हमें सामान मिलते हैं. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी द फिगर, 1.1 टेरिकॉटा बुल, कॉपर टूल्स. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स को पालते भी थे, डोमेस्टिकेशन भी करते थे. कौन कौन से एनिमल्स थे, काऊ, बफेलो, बुल, गोट, शीप, पिग. इसके अलावा डॉग, कैट्स भी इनके पेट हुआ करते थे. क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़, क्राफ्ट्स में भी इनको क्राफ्ट का भी टैलेंट था. द हड़प्पन्स वर गिफ्टेड विद हाई talent regarding crafts and industries, making of pottery, metal, vessel, tool and weapons, spinning of cotton and wools, weaving, dyeing, making of ornaments and wooden article, especially implement related to agriculture, bullock carts, boats. तो इनका जो क्राफ्ट था, इंडस्ट्री था, उसमें भी क्या था, ये इनको एक गिफ्टेड टैलेंट था क्राफ्ट इनके लिए. बीड्स मेकिंग का काम हुआ करता था, बीड्स बनाते थे. बीड्स इनको मनके कहते हैं. बीड्स भी बहुत सारे शेप्स में, बहुत सारे चीज़ों के अवेलेबल होते थे. एज इज ऑलरेडी बीन डिस्कस, बीड्स मेकिंग वॉज फेवरेट ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन्स. इनका फेवरेट ऑक्यूपेशन हुआ करता था. सम लाइक कर्नेलियन, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल, ये सारे जो हैं, टेरिकॉटा, बर्न क्ले, ये इन चीज़ों का यूज़ करते थे बीड्स बनाने के लिए. ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इनका हाथ हुआ करता था.
वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिले क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए. रॉ मटेरियल सच एज क्ले वॉज लोकली अवेलेबल बट द मटेरियल like stone, timber and metal had to be acquired from outside the alluvial plain. आर्ट्स में बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले. द हड़प्पन वर अडेप्ट आर्ट स्कल्पचर्स. दे मेड ब्यूटिफुल एंड आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स ऑफ क्ले, stones and different metals. Several sculptures have been found from various Harappan sites. Of these sculptures of a yogi and two other small figures found